हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिरा शेख। आज फर्स्ट ईयर बीएमएस का मैथ्स का न्यूमेरिकल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 2 है, जिसे हम कवर करेंगे नए फॉर्मूलेस ऑफ न्यूमेरिकल एनालिसिस। स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। स्टार्ट करेंगे। इन द प्रीवियस क्लास दिवांश, आपको अगर याद होगा तो हम कुछ आपके साथ खेल रहे थे फॉर्मूलेस के साथ। आज भी सेम चीज होगा, बट आज नया फॉर्मूला बेस्ड होगा, टेबल बेस्ड नहीं, फॉर्मूला बेस्ड। इन द प्रीवियस क्लास आपको याद हो तो ऐसे इक्वेशंस दिए गए थे, हाँ जी, हमने टेबल बनाए थे और फॉरवर्ड टेबल और बैकवर्ड टेबल सीखा था। आज भी सेम चीज होगा, बट आज फॉर्मूला मेथड होगा। सर हमको कैसे समझेगा टेबल बनाने का कि फॉर्मूला बनाने का? तो क्लियरली क्वेश्चन में स्पेसिफाइड है यूजिंग न्यूटन फॉर्मूला डिफरेंस फॉर्मूला। मतलब न्यूटन का जो फॉरवर्ड टेबल है, फॉरवर्ड फॉर्मूला भी होता है और बैकवर्ड फॉर्मूला भी होता है। तो फॉरवर्ड टेबल का फॉर्मूला भी आएगा, बैकवर्ड का भी आएगा। तो आज के क्लास के अंदर अपन वही सॉल्व करने वाले, फॉरवर्ड टेबल बैकवर्ड टेबल। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को एफ ऑफ एक्स दिया गया है और बोला है एक्स का जो वैल्यू है वो 0 से चालू होता है और कहाँ खत्म होगा, 4 से, और गैप कितने का लेने का है, 1 1 का। तो हम पहले तो टेबल बना लेते। एक्स का वैल्यू 0 से चालू होगा और डिफरेंस कितने का लेने का, 1 1 का। तो 0 के बाद फर्स्ट डिफरेंस 1 बराबर है, ऐसे ही आएगा, हाँ या नहीं? तो 0 के बाद आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, फिर आएगा 4। तो x का वैल्यू 0 से 4 तक लिख दिया। एफ ऑफ एक्स के बारे में कुछ बोला गया है। एफ ऑफ एक्स के बारे में क्या बोला गया है? एफ ऑफ एक्स क्या है, 5x स्क्वायर है। हाँ जी, तो अगर ये 5x स्क्वायर है तो इधर साइड में उसका वर्किंग ले लेता हूं मैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x स्क्वायर। तो अगर x का वैल्यू 0 है, अगर x का वैल्यू 0 है तो मुझे f ऑफ 0 का आंसर क्या आ जाएगा भाई? तो यहाँ पे f ऑफ व्हेन x इज 0 का आंसर आ जाएगा 0। तो इसका आंसर आ गया 0। समझा? अगर वैल्यू 1 है तो f ऑफ 1, हमारा देवांश स्क्वायर में बहुत एक्सपर्ट है। 1 का स्क्वायर देवांश 2, 1 का स्क्वायर, अरे 1 और 1 कितना होएगा, 2 होएगा ना। तो 1 का स्क्वायर कितना, 2। वही तो बोल रहा हूँ, तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा भाई? अभी खुद ही बोला ना, 1 का स्क्वायर अभी खुद ही बोला, 1 + 1 कितना हुआ, 2 ना। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? ये वीडियो भी तूने छोड़ा नहीं, मतलब 5। व्हाट इज देवांश? तो यहाँ पे आ जाएगा 5। देखो जगाने के लिए हमको करना पड़ता है ये सब। अभी x का वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। नहीं, हाँ रुक, 2 का स्क्वायर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, नहीं ना। तो क्या आएगा 2 का स्क्वायर? देवांश 5, 2 का स्क्वायर 4 ही आएगा। 5 4 जा 20। बेचारा देवांश। 3 का स्क्वायर 6। अभी कैसे 2 का स्क्वायर 4, तो 3 का स्क्वायर क्यों 9? पहले से सोच के रखा था उसने। f ऑफ 3 विल बी 5 into 9 विच इज इक्विवेलेंट टू 45। तो इधर आ गया 45। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, अबे 4 का स्क्वायर 4 + 4 कितना? तो फिर सोच, पक्का देखो, देख रहे हो लोग सब, 4 का स्क्वायर पक्का। 5 into 16 इज इक्विवेलेंट टू 30, सॉरी 80। हाँ जी हाँ जी, लिख रहा हूँ भाई, लिख रहा हूँ, भड़क को नहीं। यहाँ पे आ जाएगा इक्वल्स टू 80, बराबर है। तो मुझे x और f ऑफ x मिल गया। ठीक है, ये समझा आपको? चलिए, कभी कभी ये f ऑफ x को दूसरा नाम भी दिया जाता है, वो है y। मैंने एक्सप्लेन किया ये चीज को, x और y का कॉलम भी हो सकता है, x और f ऑफ x भी हो सकता है। ठीक है, अब इस टेबल को जब तक कांस्टेंट नहीं आता है, मतलब 0 नहीं आता, तब तक सॉल्व करना है। इसमें सबसे पहला फॉरवर्ड टेबल अपन यूज करते हैं डेल्टा f ऑफ x। तो पहला डेल्टा f ऑफ x कैसे माइनस होगा, 5 - 0 क्या आएगा, 20 - 5, क्या बात है, 45 - 20, 25, 80 - 45, 45, 40, 35। अरे बराबर है, ये फर्स्ट टेबल निकला, फर्स्ट डिफरेंस निकला।
और एक डिफरेंस निकलेगा। डिफरेंस कब तक निकलेगा? जब तक कांस्टेंट 0 नहीं आता है तब तक। चलिए 15 माइनस 5 25 10, कांस्टेंट तो आ गया बट 0 आया क्या? नहीं। बट इसके बाद वाला जो टेबल रहेगा वो क्या रहेगा? 0 का रहेगा। और इसे हम लोग क्या नेम देंगे? क्यूब। बराबर है। तो ये आ जाएगा डेल्टा क्यूब एफ ऑफ एक्स विल बी 0 0। डन। सर ये तो आपने पिछले लेक्चर जैसा ही किया, मतलब यहां तक तो पिछला लेक्चर ही किया। क्वेश्चन में क्या डिमांड है? कंस्ट्रक्ट द डिफरेंस टेबल फॉर एफ ऑफ एक्स। हमने डिफरेंस टेबल तो बना दिया एक्स का वैल्यू लेके। हेंस फाइंड, अब उसने बोला फाइंड 1.5 2.4 का वैल्यू। बट मुझे इक्वेशन ही नहीं मालूम है। सर मालूम तो है ना आपको, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर 5x स्क्वायर, ये तो मालूम है। तो x के जगह पे 1.5 डाल दो, आपको आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं इधर लिखता हूं एफ ऑफ 1.5 लिखता हूं तो क्या आएगा? 5 इंटू 1.5 का स्क्वायर, यही आएगा। तो आपके हिसाब से आंसर आएगा 5। 1.5 का स्क्वायर आएगा 2.25। क्या हो गया? अच्छा, देवांश के साथ रहता है बेटा तू? होता है, देवांश के साथ मत रहे बेटा। अब 5 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको कितना आ रहा है? ये मैं एक रैंडमली खाली बता रहा हूँ, सॉल्यूशन अलग तरीके से सॉल्व करना है। तो 1.5 का स्क्वायर कैलकुलेटर नाम का प्राणी रहता है जो तुमको अलाउड है, बराबर है, तो निकालना पड़ता है बैग से। लाए क्या? नहीं लाए क्या आप लोग? अच्छा, खरीदना भी पड़ता है ना, जो कि आप लोग ने मेहनत किया नहीं रहेगा ना, किया है घर पे छोड़ के आए। अच्छा, मम्मी आज कैलकुलेट करेगी कि सालन में टमाटर कितना डालू, नमक कितना डालू, प्लस करूँ, फिर बनेगा कि नहीं बनेगा। बेशर्म लोग। चलो बताओ कितना आ रहा है? 5 इंटू 2.25 कितना? 11.25। ये मैंने सॉल्व किया। ऐसे में 2.4 भी सॉल्व कर सकता हूँ, बट उसने बोला यूजिंग द फॉर्मूला मेथड सॉल्व करके दिखाओ। बराबर है। अब फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा तो दिस इज नॉट माई आंसर। वाई? बिकॉज ये तो सिर्फ एफ ऑफ एक्स का आंसर आया। चलिए देखते फिर फॉरवर्ड टेबल से कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बोर्ड पे मैंने कुछ फॉर्मूला लिखा है, जरा ध्यान देना। ठीक है। द फॉर्मूला फॉर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड आर सिमिलर। फॉरवर्ड मतलब ऊपर से, बैकवर्ड मतलब नीचे से, ये ध्यान में रखना है। फॉरवर्ड टेबल हमेशा ऊपर से स्टार्ट होगा, यहां से स्टार्ट होगा, और बैकवर्ड टेबल हमेशा नीचे से स्टार्ट होगा। सबर अली ध्यान देते, ठीक है। द फॉर्मूला सेज फॉर एफ ऑफ एक्स, जो भी आपको एफ ऑफ एक्स फाइंड करना है उसके लिए फॉर्मूला है y0। y मतलब आपके लिए क्या है? एफ ऑफ एक्स, जिसमें सबसे पहला वैल्यू लिखने का है, मतलब इधर से चालू करना है। ये फिर ये फिर ये फिर ये, मतलब यहां से लेके यहां तक के वैल्यूज का फॉर्मूला अप्लाई होगा। पहला y0, डेल्टा y0, डेल्टा स्क्वायर y0, डेल्टा क्यूब। अभी डेल्टा क्यूब तो 0 है, मतलब फॉर्मूले में कितने फॉर्मूले आएंगे? 1 2 एंड 3, 4 तो 0 है ना। तो फॉर्मूला स्टार्ट होता है पहला y0 प्लस p। अभी कहीं पे भी p आपको नहीं दिख रहा है, इसका मतलब आपको p फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस, अभी सेकेंड पे गए तो p माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर। मतलब जैसे जैसे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे p का वैल्यू बढ़ते जाएगा। पहले सिंगल p आया, फिर p माइनस 1, फिर p माइनस 2, p माइनस 3, p माइनस 4, जब तक आपका कांस्टेंट वैल्यू नहीं था तब तक आपका फॉर्मूला वही है। समझा? फॉर्मूला याद नहीं करना है। फॉर्मूला मैं अभी बोलता हूं, ये जो मैंने ट्रिक दिया है, y0 लिखा, फिर इसके लिए p डेल्टा आ जाएगा, p डेल्टा आ जाएगा। सेकेंड में जाओगे तो 2 है तो p माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टर, 2 फिर p माइनस 3 फिर p, ऐसे ही जाने का है। और स्क्वायर है तो आपको स्क्वायर के लिए 2 फैक्टोरियल, क्यूब है क्यूब फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल। अभी टू बी ऑनेस्ट देखो, आप क्यूब तक आओगे 4 तक जाएगा ज्यादा से ज्यादा, और क्या फॉरवर्ड टेबल बनेगा? आपने अभी किया हुआ है सब, बराबर है। तो 0 तक ही आपको जाना, तो 0 का वैल्यू तो 0 है, मतलब आपको इतना ही लिखना पड़ता है। अब बैकवर्ड में जो डेल्टा है वो उल्टा हो जाएगा, और जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। बस यही डिफरेंस है। एवरीथिंग विल बी सेम, लेकिन वो नीचे से चालू होगा ऐसा। जैसे ये कैसे गया, यहां से ऊपर से आया, ये कैसे चालू होगा? बैकवर्ड जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा, ठीक है, पक्का। तो सबसे पहला इस टाइप को सॉल्व करने के लिए आपको चाहिए p,
और p कैसे सॉल्व होता है, तो मैंने बताया था x जो आपको चाहिए, x माइनस फर्स्ट वैल्यू, अब यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू x 0 है मेरे लिए, बराबर है, डिवाइडेड बाय h टू गेट p वैल्यू द फॉर्मूला इज x माइनस x 0 अपॉन h। h का मतलब डिफरेंस ऑफ x, कितने का डिफरेंस है, एक एक का डिफरेंस है, 1 1 का डिफरेंस है। Therefore p of x, x मेरे को क्या फाइंड करना है, 1.5, तो 1.5 माइनस x0 का आंसर कितना है, डिवाइड बाय 1, तो इधर p का वैल्यू कितना आया 1.5, 1.5 माइनस 0 करोगे तो 1.5, डिवाइड बाय 1 करोगे तो 1.5, तो आई गॉट द p का वैल्यू। p समझ में आ गया, हाँ जी। अब फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, स्टार्ट करता हूं फॉर्मूला एप्लीकेशन, स्टार्ट करेंगे f ऑफ x फाइंड करना है, f ऑफ 1.5 फाइंड करना है, इक्वल्स टू पहला चाहिए y0, y0 का आंसर 0 है, फॉर्मूला लिखना है, मैंने इधर लिख के दिया बट आपको फॉर्मूला लिखना है, 0 प्लस प्लस p का वैल्यू कितना 1.5 इंटू डेल्टा y स्क्वायर का वैल्यू कितना है 5, ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, प्लस p का वैल्यू कितना है जी 1.5 है, 1 ब्रैकेट 1.5 माइनस 1 होगा, डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू कितना 10, होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, मतलब 2 इंटू 1, फैक्टोरियल का मतलब 2 से चालू करो और कहां तक जाओ 1 तक जाओ, तो 2 है तो 2 और फिर 1 ही आएगा, 3 है तो 3 2 1 आएगा, 4 है तो 4 3 2 1 आएगा, 5 है तो 5 4 3 2 1, 5 से चालू करके किधर तक जाने का 1 तक, 2 फैक्टोरियल है मतलब 2 से 1 जाने का, तो 2 और 1, 3 है तो 3 2 1, यस, 4 फैक्टोरियल दो 4 3 2 1, बस ये याद रखने, फैक्टोरियल है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सिखाया है सब, क्लियर है यहां तक। अब लास्ट वाला मैं नहीं लिख रहा हूं, क्यों सर, क्योंकि वो तो 0 है ना, मल्टीप्लाई बाय 0 विल बी 0, तो आपका फॉर्मूला इतना ही आएगा, समझा, नई स्टेप्स के लिए भी नहीं, जब 0 आ गए तो स्टेप्स से नहीं लिखते, ठीक है, मैं भी बोला ना, चल यहाँ पे इक्वल्स टू यहाँ पे ये तो 0 है, बेटा दरवाजा 0, सबर अली करते हैं हाँ अपन 7.5, क्लियर, वेरी गुड, प्लस 1.5 में से 1 माइनस करेंगे तो 0.5 आएगा, 0. कैलकुलेटर निकाल के रखेंगे तो बहुत मजा आ जाएगा मेरे को, तो 1.5 में से 1 जाएगा तो 0.5 आएगा, 0.5 इंटू 10 करोगे तो 5 आएगा, 5 इंटू 1.5 करोगे तो 7.5 ही आएगा, डिवाइड बाय 2 करना है यहाँ पे, बराबर है, तो इसको 7.5 को डिवाइड बाय 2 कर दो, कितना आ रहा है 3.75, अब प्लस करो तो 11.25 आएगा, देखो करके, शायद आपने सॉल्व किया था, देखो आया, तो सर ऐसा क्यों नहीं किया आपने, ऐसा क्यों करवाया, रीजन है इस क्वेश्चन में इक्वेशन दिया हुआ था, अगर इक्वेशन नहीं दिया रहता तो आपको फॉर्मूला बाय टेबल करना पड़ता, सर इक्वेशन मतलब ये दिया था तो हम डायरेक्टली कर सकते बिना फॉर्मूले के, लेकिन जब इक्वेशन नहीं दिया रहेगा, खाली x और y दिया रहेगा, तब आप कैसे सॉल्व करोगे, तो ये फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, समझा। अब इस क्वेश्चन में और एक पार्ट भी है ना, और एक वैल्यू फाइंड करना है, कौन सा 2.4, तो सबसे पहला p का वैल्यू फाइंड करता हूं, कैसे, p इज इक्वल्स टू x माइनस x0 अपॉन h, बराबर है, अब यहाँ पे x का वैल्यू कितना, क्या बात है, वेरी गुड, माइनस x0 का आंसर कितना है 0 अपॉन h, तो p इज इक्वल्स टू 2.4 आएगा, पहला लॉजिक क्लियर हो गया 100%, फॉरवर्ड टेबल से मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं, बट मैं अपन ये क्रॉस चेक करने के लिए इसको बाजू में रख दे, अपन अपना फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो फॉर्मूले के हिसाब से सबसे पहला f ऑफ 2.4 विल बी y0, फॉर्मूला लिखना है y0 प्लस p 2.4 इंटू डेल्टा y का वैल्यू है 5, अरे समझा हाँ या नहीं, प्लस 2.4 माइनस 1
इंटू 10 अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2, 2 इंटू 1 मतलब 2 ही होगा ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ये तो 0 ही रहेगा, प्लस 2.4 इंटू 5 करो कितना आ रहा है, 2.4 इंटू 5 करोगे तो आपको आ जाएगा 12 बराबर, प्लस 2.4 में से 1 जाएगा तो 1.4 बचेगा, 2.4 माइनस 1 किया ना मैंने यहाँ पे तो 1.4, 1.4 इंटू 10 करोगे तो 14 हो जाएगा, तो 2.4 इंटू 14 डिवाइड बाई 2, 7 हो गया। हाँ जी, तो 2.4 इंटू 7 करो कितना आ रहा है, 0 प्लस 12 प्लस कितना 16.8 बराबर था। अब प्लस कर लेते हैं इसको, तो इसका टोटल आएगा 28.8। अब वो चीज इधर चेक कर लेते हैं एक बार कि राइट है क्या रॉन्ग, क्योंकि अपने को मालूम है ना इक्वेशन, इसलिए बराबर। हाँ मैं भी यही बोल रहा था, 5 ब्रैकेट 2.4 का स्क्वायर, तो 2.4 इंटू 2.4 करो 5.76, 5.76 इंटू 5 करो कितना आ रहा है, 5.76 इंटू 5 करो, आ गया आंसर। क्लियर है, बैठ गया दिमाग में, फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बोल देता हूं। ठीक है यहां तक पक्का, तो इसे फॉरवर्ड टेबल कहते हैं। क्लियर है क्या? चलो अब ये क्वेश्चन में इक्वेशन दिया था, अब यहाँ पे इक्वेशन नहीं है। चलो अब बोलो क्या करोगे, अब चेक कर सकते हो? नहीं, समझ में आ गया? क्लियर। चलिए अब जब अपने को मालूम ही नहीं है इक्वेशन, तो वी कैन फ्रेम इक्वेशन ऑल्सो। अगर क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं दिया ना तो आप इक्वेशन बना भी सकते हो फॉर्मूले से ही, क्योंकि जो इक्वेशन और फॉर्मूला दोनों तो सेम आंसर दे रहा था, मतलब आप फॉर्मूले से सॉल्व करो या इक्वेशन से, आंसर विल बी सेम। बट इस क्वेश्चन में इक्वेशन नहीं दिया गया है, कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान देना। सबसे पहला काम करूंगा मैं, इसके अंदर ना इक्वेशन बनाऊंगा, और पूछा भी है शायद, यूजिंग द फॉर्मूला फॉलोइंग टेबल फाइंड द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स। फॉर वाई मतलब क्या, जो वाई है वो अपने लिए एफ ऑफ एक्स है, तो पहले इंटरपोलेशन पॉलिनोमियल पूछा है, मतलब फॉर्मूला पूछा है, एफ ऑफ एक्स पूछा है, उसके अलावा बोला है हेंस ऑब्टेन द वैल्यू फॉर y एट x इक्वल्स टू 5 and 6। क्लियर। चलिए पहले मैं टेबल ले लेता हूं, x और दूसरा है y, जो कि अपने को डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है, 0 1 2 3 4, इसका वैल्यू भी दिया है 1 3 11 31 69। आई कैन फ्रेम द टेबल, टेबल तो बना ही सकता हूं। सबसे पहला बनेगा डेल्टा y, पहला डेल्टा y बनेगा 3 माइनस 1 2, 11 माइनस 3, क्या बात है 9 क्या 8 आएगा ना, 31 20 69 31 कंट्रोल 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 20 के 38 आएगा, शिट 38। डन यहां तक। वापस टेबल बनेगा डेल्टा स्क्वायर y, चलिए 6 आ जाएगा, इधर 12 आ जाएगा, 18 आ जाएगा, और एक टेबल बनेगा डेल्टा क्यूब y 6 6 डेल्टा 4y, तो अपना जो फॉर्मूला वो कितने तक जाने वाला है, 3 तक जाने वाला है। एक्चुअल में 14 तो 0 हो गया ना, तो y डेल्टा y डेल्टा स्क्वायर डेल्टा y क्यूब, समझा। अब पहले तो मैं इक्वेशन फ्रेम करता हूं, क्वेश्चन में इक्वेशन दिया नहीं है, दिया है क्या? ऐसे तो मैं डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूं 5 और 6 बराबर है, बट आपका कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए कि हाँ भाई तुम लोगों को कंसेप्ट मालूम होना चाहिए। अगर मैं फॉरवर्ड टेबल से फाइंड कर रहा हूं तो सबसे पहला p चाहिए मुझे, और p का फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स जीरो अपॉन h। अब अज्यूमिंग x ही है, इक्वेशन अगर फ्रेम करना है तो x का वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, x लेना पड़ेगा, तो इधर में इक्वेशन के लिए x माइनस एक्स जीरो का आंसर कितना है, जी जीरो है ना मेरे लिए, जीरो ही है ना x जीरो का आंसर, अपॉन h का वैल्यू तो डिफरेंस 1 है, सब में डिफरेंस 1 का है, x ही इसका आंसर आएगा p ऑफ x का, x माइनस जीरो क्या आएगा, x डिवाइड बाय 1 x ही होगा, तो p का वैल्यू क्या आ गया, समझा। हाँ जी,
अब फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ. फॉर एफ ऑफ एक्स विल बी y0 प्लस p ब्रैकेट डेल्टा y0 प्लस p माइनस 1 डेल्टा स्क्वायर y0 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस p माइनस 1 p माइनस 2 डेल्टा क्यूब y0 अपॉन 3 फैक्टोरियल. आगे नहीं लिखूंगा मैं, जीरो है. समझ में आ गया? चलिए, y0 का आंसर है 1 प्लस x, क्या बात है, डेल्टा y स्क्वायर का वैल्यू है 2 प्लस x माइनस 1, डेल्टा स्क्वायर का आंसर कितना है 6 अपॉन 2 प्लस x, क्या बात है, x माइनस 1 x माइनस 2 अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1, या तो 6 लिखो तो भी चलेगा, और इसका भी आंसर है 6. अब देखो कैंसलेशन में 3 6 इतना इक्वेशन बचा अपने पास. हाँ जी, ये नहीं भी करते तो अपन x के जगह पे क्या लिखते, जो फाइंड करना था 5, तो डायरेक्टली 5 वाला भी आंसर आ सकता है, डायरेक्ट 6 भी आ सकता है. आपको x का रिप्लेसमेंट चाहिए था, बट ये मैंने x क्यों लिखा, क्वेश्चन में बोला है फाइंड एफ ऑफ x, तो x का वैल्यू x ही लिखना पड़ेगा ना. यहाँ पे x फाइंड करना है तो x, 5 फाइंड करना है 5, 1.5 फाइंड करना है 1.5, जो फाइंड करना है उस पे x का वैल्यू डाल दो p का वैल्यू फाइंड करने के लिए. गुड मॉर्निंग. चलिए ठीक है, यस गुड मॉर्निंग है. वो सम हो गया, फिर उतना ही करने का. अभी सॉल्व करेंगे ना. चलिए, अभी हो जाएगा 1 तो 1 ही है, 2 इंटू एक्स क्या आएगा 2x, क्या बात है, प्लस क्या बात है x स्क्वायर माइनस x, हाँ जी, और क्या इंटू 3 है पक्का, प्लस यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस x माइनस 2, और भी सॉल्व होगा ना ये, इक्वल्स टू 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर बराबर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना. साइन समझ में आ गया. ब्रैकेट खोल दो, एक बिरादरी वाली को एक साथ रख दो, एक जात वाले को एक साथ. हाँ हाँ, जो एक जात वाले सब एक जात को सॉल्व करेंगे अपन एक साथ. चलिए ब्रैकेट पहले ओपन कर लेते हैं. अब ब्रैकेट ओपन करके देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे. कुछ काटा कुटी होगा तो ठीक है, नहीं तो भाई 1 प्लस 2x प्लस 3x स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस 3x प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x. एक जात वाले को एक साथ लिखते, ठीक है, कुछ नहीं, ब्रैकेट ओपन किया और कुछ नहीं. एक जात में अगर आप देखो तो ये x है, x है और ये x है, बराबर है. 2x प्लस 2x कितना x, 4x, 4x में से 3x जाएगा तो एक ही x बचेगा. चलिए x क्यूब अकेला है बेचारा, तो पहले मैं x क्यूब लिख देता हूं. भाई साहब तेरा काम हो गया. सबर अली, कांस्टेंट को लास्ट में रखते हैं अपन, पहले भी रख सकते हो कोई नहीं. भाई साहब को मैंने आगे ले लिया, प्लस साइन था प्लस ही लिखा. अभी एक्स स्क्वायर के पास जाते हैं. एक्स स्क्वायर में 3x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस माइनस, लेकिन साइन तो माइनस का आएगा, तो माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर कटाकुटी हो गया भाई. क्या बोल रहा है भाई, भाई समझ में आ रहा है ना भाई. अभी कितने x बचे अपने पास, 4x थे, 3 चले गए तो एक ही x बचे, पॉजिटिव x बचा मेरे पास प्लस 1, एंड दिस इज माई एफ ऑफ एक्स का इक्वेशन. और ये मिल गया. तो अभी जैसे पिछले इसमें बोला मेरे को सर ऐसा कर दो ना, अब कर देंगे ना. अब क्यों फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, अब जब एफ ऑफ एक्स मालूम है तो एक्स की वैल्यू में खाली रिप्लेस करो और आंसर मिल जाएगा. तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं. अभी समझा कंसेप्ट क्या है इसका, सिंपल टॉपिक है. मैं अभी बोलता हूँ इसको कॉम्प्लिकेटेड प्रेजेंट करते. टॉपिक इजी है बट कॉम्प्लिकेशन बहुत ज्यादा आप लोगों को बताएंगे. फेवरेट था मेरे टाइम पे, मेरे को था, बट अभी बीकॉम से वो निकल गया था. ये क्लियर हो गया, एफ ऑफ एक्स आ गया. अब क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, एक्स का वैल्यू 5 और 6 में पूछा है ना, एक्स का वैल्यू 5 एंड 6 पूछा है. तो क्या करना है, खाली इक्वेशन में एक बार 5 और एक बार 6 रिप्रेजेंट करेंगे. तो यहां पे आ जाएंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस x प्लस 1 इज माई इक्वेशन.
नाउ टू फाइंड एफ ऑफ 5 द क्वेश्चन विल बी, क्या बात है, 5 क्यूब प्लस 5 प्लस 1। देवांश आंसर देगा और कोई भी आंसर नहीं देगा। 5 का क्यूब कितना? 15। बहुत ज्यादा नहीं बोल दिया? 75। वेरी गुड, एज एक्सपेक्टेड। प्लस 5 प्लस 1। क्लियर है? तो 5 का क्यूब कितना आएगा? 125 प्लस 5 130 प्लस 1 131। तो एफ ऑफ 5 इक्वल्स टू 131। ठीक है, आंसर चेक करना, आपके पास टेक्स्ट बुक है तो। क्या बात, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6। वेरी गुड, बी रेडी। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 6 प्लस 1। 6 का क्यूब कितना? चलो जल्दी से, 6 का क्यूब मालूम नहीं, 216 प्लस 6 प्लस 1, तो 216 प्लस 6 हो जाएगा 222 प्लस 1 223 हो जाएगा। एक बार आंसर चेक कर लेना, मेरे को मालूम नहीं है, मैंने सिर्फ बराबर है। पिछले वाले का आंसर क्या आया था, एक बार खाली चेक कर रहा हूँ। 11.25 आया था। नहीं, इधर ही गड़बड़ किया फिर, मतलब हाँ जी, मल्टीप्लीकेशन रॉन्ग किया उधर। नहीं, टेक्स्ट बुक में मिस्टेक है बेटा, टेक्स्ट बुक में मिस्टेक कर दिया है लोग ने। 2.4 के जगह पे 2.5 लिया है, देन वी आर राइट। चलो ठीक है, मैं बोला कि अलग कुछ हो गया है क्या, कोई नहीं। अभी जो सम किया उसका आंसर चेक कर लेते। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, क्या बात है, 131 और 223 इज योर आंसर, करेक्ट है। समझ में आ गया? चलिए, तो दिस वाज योर फॉरवर्ड टेबल। फॉरवर्ड टेबल का फॉर्मूला क्लियर है। अभी बैकवर्ड टेबल पे जाते हैं। ठीक है, बैकवर्ड टेबल नीचे से चालू होगा, खाली बस यही डिफरेंस है। और जो माइनस था वो क्या होने वाला है, प्लस। देखो यहाँ पे p के जगह पे हमने यूज किया है u, p के जगह पे हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, u, एंड द फॉर्मूला इज u प्लस 1। यहाँ पे फॉर्मूले में आपने माइनस साइन यूज किया था, और बैकवर्ड में आप क्या यूज करने वाले, पॉजिटिव। उसके अलावा यहाँ पे जीरो नहीं, n लास्ट टर्म लिखना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा आपको द बैकवर्ड डिफरेंस टेबल। उधर क्या लिखा था, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। देखो यहाँ पे फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, समझ में आ गया? तो इससे आपका टेबल का पहचान बनता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन में वापस से क्या पूछा है। इस क्वेश्चन में फिर से सेम चीज पूछा है, एफ ऑफ एक्स पूछा है और y का वैल्यू फाइंड करना है व्हेन x इज 3.5। सेम टेबल बन जाएगा। चलिए स्टार्ट कर लेता हूं। यहाँ पे खाली फॉर्मूला अच्छे से समझना है, बाकी टॉपिक खत्म हो जाता है। x y, x का वैल्यू है 2 3 4 बराबर, एंड यहाँ पे है 24 32 32। ओके फाइन। तो सबसे पहला मैं फाइंड करूंगा बैकवर्ड y, 32 माइनस 24 8, 32 माइनस 32 0, बैकवर्ड स्क्वायर y माइनस 8। दिस इज माई कॉन्स्टेंट आंसर। इसके आगे मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकता हूं, जीरो आ ही नहीं सकता है ना अभी यहाँ पे। तो दिस इज माई कॉन्स्टेंट। क्लियर हो गया यहाँ तक? पक्का? फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे जरा ध्यान देना आप। फॉर्मूला इम्प्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। टू फाइंड एफ ऑफ एक्स वाई रेज टू एन। अब सीक्वेंस के हिसाब से हमने अभी जीरो लिखा था, x माइनस जीरो, बिकॉज पहला टर्म जीरो, फिर 1 2 3। तो अब मेरे लिए पहला टर्म 1, दूसरा 2, तो दूसरा ये क्या है 3। तो फॉर्मूला p के जगह पे यहां मैं फाइंड करता हूं u। u का फॉर्मूला है x माइनस, यहां पे क्या लिखूंगा 3। जैसे x माइनस जीरो लिख रहा था, अब x माइनस 3, नीचे का लास्ट टर्म नंबर क्या है, थर्ड है, तो x माइनस 3 अपॉन h। समझा? x तो x ही रहेगा क्योंकि f ऑफ x फाइंड करना है। तो यहाँ पे x, और x माइनस 3 का वैल्यू कितना है भाई, x माइनस 3 का वैल्यू कितना है, जैसे पिछली बार जीरो था तो जीरो लिखते थे आप, हाँ ना। देखो यहाँ पे x जीरो लिखता था मैं, x जीरो मतलब फर्स्ट टर्म जीरो। देखो यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इसको स्मॉल, देखो यहाँ पे पहला टर्म क्या था जीरो, फिर 1, फिर 2, फिर इसको जीरो नंबर दिया, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया ना, ऐसा टर्म। अब मेरे पास फोर्थ टर्म नहीं है ना, मेरे पास यहाँ पे 3 टर्म है,
तो अगर मैं इसको 0 देता हूँ, इसको 1 देता हूँ, इसको 2 लिख सकता हूं मैं, तो x2 लिख दूंगा तो भी चलेगा। आपको प्रेजेंटेशन आपके दिमाग में होना चाहिए कि इसको सीक्वेंस नंबर क्या दिया है, 0 दिया कि 1 दिया कि 2 दिया कि 3 दिया है, तो उसके हिसाब से फॉर्मूला लिख देने का। मतलब आपके लिए लास्ट टर्म 3rd है, अभी लास्ट टर्म आपके लिए क्या है, 3 है और कुछ नहीं। ये ऐसा जाएगा बेटा, ऐसा, हाँ जी, ये नीचे की तरफ से जाएगा, ये समझा आपको, ये ऐसा टेबल जाएगा, ये डेल्टा, ये y, ये डेल्टा स्क्वायर एंड सो ऑन, जैसे फॉरवर्ड में ऊपर से आ रहे थे। ठीक है, चलिए फॉर्मूला तो लिख दिया। अब x ऑफ 3 का वैल्यू कितना है, 4 अपॉन डिफरेंस कितने का है, 1, तो मुझे u का वैल्यू मिला, तो u का वैल्यू क्या है, x माइनस 4। क्लियर, हाँ टेबल पे डिपेंडेंट फॉर्मूला है। डन यहां तक? हाँ सर। अब फॉरवर्ड टेबल के हिसाब से जाएंगे, तो टू फाइंड f ऑफ x का वैल्यू, फॉर्मूला सेज yn मतलब लास्ट टर्म, yn मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, y3 हो जाएगा, प्लस फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, u बैकवर्ड y3 प्लस u प्लस 1 बैकवर्ड स्क्वायर y3। अरे हाँ, समझा ना क्या लिख रहा हूं, अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस u प्लस 1 u प्लस 2 बैकवर्ड क्यूब y3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। और इधर तो अपने को लगने वाला है, नहीं ये लगने वाला नहीं है, स्क्वायर तक ही लगने वाला है। बात समझ में आ गया, फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं लिखने के लिए। y क्यूब का वैल्यू कितना, समझा, इधर आएगा 32। क्यों y3 का ही आंसर है ना वो, ये y1 का आंसर, ये y2 का आंसर, ये y3 का आंसर, समझा। प्लस u का वैल्यू मुझे मालूम है, x माइनस 4 इंटू डेल्टा वाई क्यूब 0 है, 0, हाँ जी, 0 हो जाएगा ना वो, x माइनस 4 0 से मल्टीप्लाई होगा ना वो, प्लस अब सेकेंड टर्म में जाएंगे, x माइनस 4 प्लस 1, समझा ना, u को रिप्लेस करना है ना सिर्फ। डेल्टा स्क्वायर वाई क्यूब का आंसर कितना है, -8, मल्टीप्लीकेशन में इतना ध्यान में रखना, अपॉन 2 फैक्टोरियल मतलब 2, अब 2 1 जा 2 4 जा हो जाएगा यहाँ पे, यस इट इज -4, बराबर। मल्टीप्लीकेशन क्लियर हुआ, ध्यान से फॉर्मूला अप्लाई करना इस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड। 32 ये तो 0 हो जाएगा, पक्का समझा, 0 क्यों हुआ, क्या बात है, चलिए ठीक है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई 0 प्लस, अब ध्यान से इधर सबर अली, कोई घाई मत करना, x माइनस 4 प्लस 1 करोगे तो -3 हो जाएगा, इंटू -4, बराबर। अरे यस, चलिए अब स्लोली मल्टीप्लीकेशन करेंगे, कोई अपने को घाई नहीं, कहीं जाना भी नहीं है। दिवांश बराबर है कि नहीं, नींद तो आती रहती है, उसका कुछ नहीं है। 32 0 को भूल जाओ, मल्टीप्लाई करते यहां पे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 बराबर है, इंटू -4, मल्टीप्लीकेशन है। इधर ही स्टूडेंट से गलती क्या होता है, माइनस है तो मल्टीप्लीकेशन को भूल जाते हैं और -4 छोड़ देते हैं, वैसे ये गलती आपसे होगी, और मस्ती तो होते रहता है। क्लियर है यहां तक, पक्का समझा, चलिए ठीक है, बढ़ेंगे आगे। अब उसके आगे क्या है, ब्रैकेट सॉल्व कर रहे हैं, 32 प्लस एक जात वाले माइनस प्लस, लेकिन साइन तो माइनस का आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 मल्टीप्लाइड बाय -4। चलिए मल्टीप्लाई कर दे, 32 प्लस -4x स्क्वायर माइनस का प्लस हो जाएगा 28x, हाँ जी 2 बार 28 लिख दिया मैंने, कोई नहीं, यहाँ पे -28x प्लस इधर माइनस हो जाएगा अभी -48, ब्रैकेट समझा, ये -4 से सॉल्व किया, ब्रैकेट ओपन कर देते और लाइक टर्म्स को साथ में लिख देता हूँ, इसी बाजू में कर रहा हूं मैं, तो ये हो जाएगा 32
माइनस 4x² प्लस 28x माइनस 48। एक जात वाले एक साथ सॉल्व हो सकते हैं। माइनस 48 में 32 को माइनस कर देने का, तो माइनस में आंसर आएगा माइनस 4x² प्लस 28 माइनस 16। समझ में आ गया? ये मेरा क्या है? ये इक्वेशन को मैं कहता हूं f ऑफ x। ये इक्वेशन मेरे लिए क्या बन जाएगा? f ऑफ x। समझा ये? अरे हाँ या नहीं? बन गया। f ऑफ x इज रेडी। क्वेश्चन में ये पूछा था f ऑफ x बनाने के लिए, f ऑफ x मिल गया। अब क्या पूछा है? टू फाइंड द वैल्यू फॉर x एट 3. बराबर है। तो अब क्या करोगे? x का वैल्यू 3.5 सब्स्टिट्यूट करोगे और आंसर ले लोगे। तो f ऑफ 3.5 विल गिव यू क्या? -4। ये तो देवांश के लिए आ गया। 3.5 का स्क्वायर प्लस 28 इंटू 3.5 माइनस 16। देवांश इज रेडी विद द कैलकुलेशन। देवांश 3.5 का स्क्वायर 7। अरे भैया कैलकुलेटर 3.5 इंटू 3.5 कितना हुआ? 7 ना। 3.5 3.5 7। अच्छा प्लस कर दिए क्या? मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है? 12.25। वेरी गुड। तो -4 इंटू 12.25 प्लस 28 इंटू 3.5 कर दो। हाँ 98 माइनस 16। हाँ करते, पहले इनको मल्टीप्लाई कर लेते ना। 12.5 तो 2.5 इन -4 कितना? -49 प्लस 98 माइनस 16। अब कैलकुलेटर पे सब चीज होता है। 98 में 49 माइनस करोगे, -16 कर दोगे, कितना आ रहा है? देखो बताओ कितना आ रहा है? 33। क्लियर है क्या? तो इस तरह से आपका बैकवर्ड टेबल भी होता है। क्लियर है? पक्का? इट वॉज सिंपल। आई होप इट वॉज सिंपल। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। हाँ वेरी गुड, आज के लिए इतना ही करते हैं। होपफुली आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।